जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। आज दिन है शनिवार, तारीख है 5 अक्टूबर और सभी माताओं बहनों को, बड़ों को, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 5 और आज मैं थोड़ा लेट उठ पाई हूँ क्योंकि रात को 1:30 बजे सो पाई थी, क्योंकि बहुत सारा वीडियो का काम भी होता है और 12 बजे के करीब मैंने वॉइस ओवर किया था तो वीडियो बड़ी मुश्किल से सेव भी हुआ। और बस ऐसे ही वीडियो का काम करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया था। तो चलिए, मैंने अंदर की झाड़ू लगा दी है और यहाँ पर रसोई में आ गई हूँ झाड़ू और चूल्हे की पुताई करने के लिए। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सभी माता बहनों से मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि कल की वीडियो पे मैं किसी के भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है। और उन मेरी बहनों से भी माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं किसी के ब्लॉग पे भी नहीं जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मजबूरी समझिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पर बनाए रखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले चूल्हे की पुताई कर लेते हैं और मैंने पानी भी भर दिया है और झाड़ू मेरी लग चुकी है। और जो भी काम मेरे चल रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और सामने जो भी काम करती हूँ मैं डेली का, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं सामने झाड़ू खर्रा करती हूँ तो हमेशा बोल के ही सुनाती हूँ, तो आज दिखाऊँगी। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा। तो मैं मिल रही हूँ दोस्तों आपको पूरे आधे घंटे बाद। तो यहाँ पर पीछे मैंने है ना पोछा वगैरह लगा दिया है अंदर वाले रूम का, जो अंदर का है हॉल वगैरह सब कुछ मैं पोछा लगा के और थोड़े बहुत छोटे मोटे काम करके आई हूँ। जब तक देख सकते हैं उजाला हो चुका है और 5:45 बज चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बड़ी सास है वो भी साथ में ही काम कर रही है। ये भी मेरी तरह जल्दी ही उठ जाती है, इनकी आदत है उठने की, या फिर ये कहो कि इनके तरह मैं हूँ, क्योंकि इनसे ही देख के मैं सीखी हूँ। ये जल्दी उठ जाती है तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि इनके काम जल्दी हो जाते हैं ना, तब से मुझे भी थोड़ा सा लालच आ गया कि इनके काम जल्दी हो जाते हैं जल्दी उठने की वजह से, तब से ही मैं जल्दी उठने लगी हूँ। तो चलिए, यहाँ की झाड़ू मैंने लगा दी थी लेकिन मुझे फिर से जो है कचरा नज़र आ रहा था तो मैंने फिर से पहले झाड़ू लगा ली है। और इसके बाद लगा लेते हैं हम गली आंगन में खरा लगा लेते, क्योंकि यह भी बहुत मायने रखता है और बहुत ज़रूरी काम है। सभी माताओं बहनों को ये करना चाहिए सुबह सुबह। तो सबसे पहले जो हमारे गेट होते हैं उनको खोल दूंगी और इसके बाद लगा देंगे गली आंगन का अच्छे से खर्रा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि इस समय वीडियो बनाना और आप लोगों तक वीडियो पहुंचाना ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा कठिन काम हो गया है। और हमारी एक प्यारी सी बहन है और इनका नाम है करिश्मा चौरे। इन्होंने लिखा है कल के ब्लॉग पे कि नाइस ब्लॉग दीदी। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके दीदी के ब्लॉग को फुल वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग नहीं जान पाएंगे कि उनके घर में इस समय कितना काम है, क्योंकि हर चीज़ों को दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात कि काम और थकान होने के बाद भी आधी रात को वॉइस ओवर करना, वीडियो को एडिट करना, ये काम भी इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को फुल वॉच करें और दीदी को बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत मेहनत करती है हमारी प्यारी दीदी। तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा बहन, आपने मेरे लिए इतना प्यार भरा कमेंट लिखा और सभी से रिक्वेस्ट की, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। और अभी मैं दोपहर के 3 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय मिला है और अभी तक मेरे काम चल रहे थे जो सुबह से लेकर 5 बजे से लगी हुई हूँ। तो अब जाके मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। तो मुझे इस समय सभी लोग सोए हुए हैं, क्योंकि रात में बहुत जगनेर हो जाती है। रात को भी 1:30 बजे सोई थी, लेकिन अगर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो आज पता नहीं कितने बजे भजन वगैरह ख़त्म होंगे। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि जो भी है अभी का है शूट किया वाला, इसीलिए। तो चलिए, मेरा जो खर्रा है वो लग चुका है और यहाँ पर लगा लेते हैं पोछा। और मैंने अंदर का जो है पोछा वगैरह सब कुछ लगा चुका है, अंधेरे में ही लगा दिया था। और यहाँ पर जो है ये काम मैं डेली ही अंधेरे में ही कर लेती हूँ जब तक कि उजाला ना हो, लेकिन आज आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसीलिए मैं थोड़े से उजाले में कर रही हूँ। और ये 6 बजे के समय का वीडियो है। तो
तो चलिए यहाँ से है इसी तरह से मैं है ना आज झाड़ू से पोछा लगा रही हूँ। और आज क्या मुझे 3-4 दिन हो गए मैं इसी तरह से लगाती हूँ, क्योंकि इससे जल्दी भी हो जाता है। और सुबह टाइम तो इतने काम होते हैं कि पूछो ही मत, क्योंकि मुझे आरती भी करना है, तो मेरे बिना तो आरती हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल हूँ, अगर मैं आरती में ना भी पहुँचूँ तो आरती हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि माता रानी की आरती मुझे भी मिले। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी मैं काम निपटाने की कोशिश करती हूँ सुबह टाइम। और अगर मैं कुछ गलती से वॉइस ओवर करते समय कुछ गलत शब्द बोल दूँ दोस्तों तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि इस समय मैं एडिटिंग वगैरह भी ऐसे कर रही हूँ कि वॉइस की एडिटिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बिना चेक किए आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ वॉइस। क्योंकि पहले मैं वीडियो को एडिट करने के बाद वॉइस ओवर करने के बाद पूरी वीडियो को फिर से सुनती थी, क्योंकि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन अभी इस समय ऐसा हो रहा है कि बस जैसे है वैसे ही बोल दे रही हूँ मैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो यहाँ पर जो है पोछा मेरा लगभग लग ही चुका है। और हमारी जो पूजा बहन है, इनकी आईडी है देहरादून ब्लॉगर पूजा सैनी। इन्होंने पूछा है कि ये बगर क्या होता है डियर, आप पूरा दिन फास्ट रखते हो क्या और कुछ खाते हो, समझ में नहीं आ रहा है, शाम के टाइम खाना खा लेते हो क्या। तो हाँ सिस्टर, मैं शाम के समय खाना खा लेती हूँ। और ये बगर जो है ये एक तरह का उपवास का ही होता है, बाकी इसको नहीं खाना चाहिए बोलते तो है, लेकिन हमारे इधर तो बहुत लोग खाते हैं, क्योंकि ये है ना अनाज होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये उपवास के लिए ही बिकता है। तो चलिए कोई नहीं, वो भी खाने की चीज़ है। लेकिन ये सच पूछूँ तो मेरे ससुर जी के लिए बनाया था मैंने, क्योंकि उनके दांत बहुत कम हैं और उनको साबूदाना वगैरह ये बिल्कुल भी खाते नहीं बनता है, तो इसीलिए मैं भी थोड़ा सा, मैंने तो शायद एक तो नाश्ते वाली चम्मच से 1-2 चम्मच ही खाया था, बाकी वो मुझे इतना पसंद नहीं है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूजा बहन। और यहाँ पर कचरा देख के मेरे हिम्मत टूट गई थी, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो पशुओं के पास कितना ज़्यादा कूड़ा लगा हुआ है। मुझे इसको देख के ही हिम्मत मेरी ऐसी हो गई थी कि मैं इसको कैसे साफ़ करूँगी, क्योंकि देने वाले तो दे देते हैं इतना सारा और उसके बाद ये लोग खाते नहीं हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे ही साफ़ करनी पड़ती है। और इस समय तो ऐसा हो गया है कि हस्बैंड जी भी लेट उठते हैं, तो मैं उनका इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ कि वो कब उठेंगे, कब मेरी गोबर फेंकने में मदद करेंगे। तो ये सारे काम में उनके उठने से पहले ही मेरे हो जाते हैं, और वो 7 बजे के बाद उठते हैं, और अभी 7 भी नहीं बजे हैं। तो आज मैं लेट उठी हूँ, फिर भी मैंने सारे काम A to Z पूरे परफेक्ट टाइम पे निपटा लिए थे। बस करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तो हम सारे काम कर ही सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जितने भी हमारे जो कचरा पड़ा हुआ है इसको ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। और हमारी एक प्यारी सी बहन और है जो हमेशा ही मेरी वीडियो पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती है, उनकी आईडी है रजनी मेहरा। इन्होंने लिखा है दीदी आप रोज़ ब्लॉग डाला कीजिए, आपका ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और मैं रोज़ देखती हूँ, कभी मेरा नाम ले लिया करे दीदी ब्लॉग में। तो ज़रूर मेरी प्यारी बहन, आप हमेशा ही मेरी वीडियो पे डेली ही कमेंट करते हो, और मुझे माफ़ करना कि मैं सारी बहनों के नाम नहीं ले पाती हूँ। मेरे जितने भी भाई लोग भी कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, और सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। माता रानी आप सभी को हमेशा ही खुश रखे, यही मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा इसी तरह से मैं है ना गायों के पास साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कितना भी हो हमारे घर को हम इतना साफ़ करते हैं और उनके साथ नाइंसाफ़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो लोग ने गंदा किया हो। बाकी ये मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाना चाहती हूँ। और इधर मैंने चाय रख दी थी, तो एकदम स्लो गैस पे रखी थी, तो ये चाय भी पक चुकी है। और इधर मेरे ससुर जी भी उठ चुके हैं और सासू माँ भी उठ चुकी है। और मेरी सासू माँ को आज काफ़ी आराम है, उनके हाथ पैर मतलब अच्छे से चल रहे हैं। वो बिल्कुल अगर एक जगह बैठ जाती थी तो उनको उठते नहीं बनता था, लेकिन आज उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, और आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सासू माँ पानी भर रही है। आप लोगों ने इनको कभी ऐसे देखा नहीं होगा, लेकिन आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ पर मैं जस्ट फिर खाना बनाने बैठ गई थी। आज मैंने सोचा था कि मैं सारे काम कर लूँगी, उसके बाद नहा के आरती पूजा हो जाएगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो जैसे कि मैंने बताया था कल के ब्लॉग में कि मेरा भतीजा आया है,
तो इसको है ना सुबह से ही भूख लग जाती है। और रात का कुछ भी खाना नहीं था क्योंकि मैं है ना कम ही बनाती हूँ, सभी लोग उपवास रहते हैं और फिर मेरे हस्बैंड जी और बच्चे ही है, तो ये लोग फिर बासा नहीं खाते हैं, कोई भी नहीं खाता है, इसलिए मैं है ना ज़्यादा खाना नहीं बनाती हूँ, चाय मैं फिर से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैं रोटियाँ थोड़ी सी ही बनाना है और सब्जी रोटी, और जैसे कि सबको पता है दलिया बनती है, तो मैंने दलिया भी बनाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बोलने लगे कि आप लोगों का उपवास है तो हमारी जो फेवरेट चीज़ है वो लोग आप बना नहीं रहे हो, तो फिर मैंने इनके लिए दलिया भी बना दी थी। और बच्चे वगैरह सारे उठ चुके हैं, उनको मैंने चाय वगैरह दे दी है। और वैसू को थोड़ी सी सर्दी हुई तो उसके लिए अलग से गुड़ की और अदरक डाल के काढ़ा टाइप का बनाया था मैंने, तो बस वही पी रही थी। और जस्ट मेरा जो ये है रूम किचन वाला, इसका पोछा मैंने नहीं लगाया था क्योंकि इसमें हम बार बार आना जाना करते हैं, तो ये रूम का मैं लास्ट में ही पोछा लगाती हूँ, तो फटाफट से यहाँ का भी पोछा लगा दिया था मैंने। और आप लोग समझ सकते हो इस समय सारी चीज़ दिखाना मेरे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, और ख़ास करके सामने वाले रूम की, क्योंकि सभी लोगों को वीडियो शूट करवाना और वीडियो में आना हर किसी को पसंद नहीं होता है। अगर हम वीडियो शूट करते हैं तो बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। और इसके बाद मैंने नहा लिया था, फिर होने लगी थी आरती। और आरती होने के बाद जहाँ पर भी देवी जी बैठती है तो सभी का नियम होता है कि जितने भी माता बहनें होती है, कन्या होती है, सबके पैर छुए जाते हैं, तो वही सब हो रहा था। और उसके बाद प्रसाद वगैरह लिया और फिर से लग गई हूँ अपने काम में। कपड़े मेरे थोड़े बहुत डालने के रह गए थे, धुल तो दिए थे मैंने, तो उनको डाले और फरियार बनने के लिए रख दिया है। आज मैं बनाऊँगी साबूदाने की खीर, क्योंकि मेरे ससुर जी को जो है पतली सी जो भी चीज़ बना के देते हैं ना वही खिलाती है, और वो उपवास है तो उनके लिए हमें सब कुछ बनाना पड़ता है। बाकी आपको तो पता है कि मैं वैसे भी रह जाती हूँ उपवास। और यहाँ पर देखिए ये कर रहे हैं रोजी की सेवा, क्योंकि आज मैं इधर काम में बिज़ी थी, तो इन्होंने खाना पानी सबको उसको अच्छे से दे दिया है। और इधर मैं बना रही थी खीर, क्योंकि इसको है ना अगर अच्छे से चलाते ना रहो तो ये थोड़ी सी लग जाती है। और उसके बाद मैं फल्ली जो लाई थी कल मैंने सूखने डाली थी, आप लोगों ने देखा, तो मैं इसको भून लूँगी, मुझे ये पसंद है और मैं इसी को ही खाऊंगी, क्योंकि ये जो सारे चीज़ उपवास में जो भी खाते हैं ना मुझे सूट नहीं होते, पता नहीं क्यों गैस टाइप की हो जाती है और शाम को मुझसे खाना नहीं खिलाता है। और फिर मिल रही हूँ आप लोगों को मैं 12 बजे के करीब, क्योंकि गायों को पानी नहीं पिलाया था किसी ने भी, तो चलिए इनको मैं पानी दे देती हूँ। ये लोग भी आवाज़ लगाने लग जाते हैं जब इनको प्यास लगती है, और धूप इस समय बहुत ज़ोरों की तप रही है। और हमारी जो सोनी बहन है इन्होंने कमेंट किया था, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करती है वो, उनकी आईडी है सोनी कुमारी, और ये कहती है कि आप मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा ब्लॉग में। तो ज़रूर मेरी प्यारी बहन, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा, और जल्द ही मैं सारे कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि दी जो हमारी बहन है वो कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करने लगी है। तो सच बताऊँ दोस्तों, बिल्कुल भी समय नहीं मुझे मिल रहा है, तो इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और हमारी जो प्रज्ञा बहन है, इन्होंने कल के ब्लॉग पे बहुत प्यारा कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, दी आपका ब्लॉग देखने के बाद ही दिन कंप्लीट होता है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ बिना रुके बिना थके इतना काम करती हो, और उसके बाद भी इतनी प्यारी स्माइल के साथ वीडियो बनाती हो। आपके लिए 1 लाइक नहीं बाकी 100 लाइक करने का मन करता है। माता रानी आपको ऐसे ही हेल्थी और पॉजिटिव बनाए रखे। हम तक इतने प्यारे ब्लॉग पहुंचाने के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। जय माता दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। ऐसे ही मुझ पे सपोर्ट बनाए रखिएगा। मेरी माता रानी से यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहिए। और यहाँ पर आ गई है मेरी मम्मी, तो हमेशा मम्मी पापा हमारे मायके से कोई भी आता है सच में बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। और मम्मी को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मम्मी आ गई थी अचानक से, वो भी मेरे भतीजे के लिए, क्योंकि अचानक से आ गया था ना। और उसके बाद मम्मी लेके आई थी हमारे लिए फल, क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोग उपवास है, तो सभी लोग बैठ के यहाँ पर फल खा रहे थे। और हमारी जो संगीता बहन है, इन्होंने कल के ब्लॉग पे लिखा था कि आप सीधा पल्लू पहना कीजिए सिस्टर, बहुत अच्छा लगता है। तो सीधा पल्लू पहनना है ना, उसको संभालना इतना आसान नहीं होता है। और इस समय तो है ना उसमें 3-4 पिन लगा रही हूँ मैं, तब जाके मुझसे सीधा पल्लू संभलता
होता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी, मेरे शादी के 2 साल तक मैंने ऐसे ही रहा, क्योंकि मुझे उल्टा पल्लू पहनते नहीं आता था, जिसको हम मराठी पल्ला बोलते हैं, जैसे कि अधिकतर हम सभी लोग पहनते हैं। लेकिन अब मुझे ये पल्ला पहनने नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग दशहरे भर ऐसे ही पहनते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो भी कुछ पूजा होती है या फिर हमारे घर में देवी जी हो तो हमें सीधा पल्ला पहन के ही पूजा पाठ करने चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद संगीता बहन, आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। और मैं सभी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ और सभी भाइयों से, आप अपना जो साथ है मेरे साथ यूँ ही बरकरार रखिएगा। आप लोग को माता रानी हमेशा खुश रखे। और आज का जो ब्लॉग है यहीं पर एंड करती हूँ। इसके आगे का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी, क्योंकि मम्मी आई हैं तो हम लोगों ने इसके बाद है ना बहुत देर तक बैठे हुए थे। और इसी के साथ यहाँ पर ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए और तरक्की करते रहिए, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। और मेरे लिए मेहनत के लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, जैसे कि हमेशा ही मैं बोलती हूँ। मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में। जय माता दी।